साथियों नमस्कार। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, हिंदी में कहेंगे भ्रष्टाचार निवारण कानून। आज भ्रष्टाचार एक इम्पॉर्टेंट समस्या हिंदुस्तान के लिए हो चुकी है, पर यह भी देखा गया है कि कई मासूम लोग जिनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने रिश्वत की मांग नहीं करी है, उन्हें जानबूझकर किसी एनिमिटी के चलते या किसी अन्य कारणों से फंसा दिया जाता है। उन्हें मरने के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आता है। तो वहाँ पर ये लेक्चर सीरीज़ एक जड़ी बूटी साबित होगी उन लोगों के लिए कि एंटी करप्शन कानून क्या है वो जान सकें आसान भाषा में, इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं वो समझ सकें एक आसान भाषा में, और थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली उन्हें करना क्या है ये वो आसानी से समझ सकें। टॉपिक साथियों काफ़ी लंबा है, काफ़ी इस पर इंटरप्रिटेशन हो चुके हैं, जिस कारण एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कई पार्ट्स में इसको रिकॉर्ड किया है। तो आज पार्ट नंबर 1 मैं डिस्कस करूंगा कि एंटी करप्शन कानून इन नटशेल छोटे रूप में क्या है, ये कब इनेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, और भारत की करप्शन में क्या स्थिति है, जिस कारण आज हम पीपीटी के माध्यम से डिस्कस करेंगे एन इंट्रोडक्शन टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक संक्षिप्त परिचय भ्रष्टाचार निवारण कानून की तरफ। साथियों शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने पीपीटी में जो मेरा सब्जेक्ट बताया है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इंट्रोडक्शन। कानून नटशेल में क्या है ये हमें समझना होगा। जैसे ही हम जब कोई चीज़ करते हैं, अगर नक्शा हमारे पास में नहीं है तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सबसे पहली बात, जिस कानून के तहत हमें फंसाया गया है वो कानून है क्या, ये कब लागू हुआ, हमें नटशेल में समझना होगा। ये कानून ये लागू हुआ है 9 सितंबर 1988 को, और गज़ट में ये पब्लिश हुआ है 12/9/1988 को। ये तो है पहली जानकारी। इससे पहले जो कानून था वो था एंटी करप्शन एक्ट 1947। इस एक्ट में अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे बाय सनातन कमेटी इन 1964, और उसके बाद फाइनली ये कानून निकल कर आया। 1947 का जो एंटी करप्शन लॉ है अब अस्तित्व में नहीं है। साथियों सेक्शन 1 को यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे भारत पे लागू होगा, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ये स्थिति थी आर्टिकल 370 के समय की। अब ये आर्टिकल हट चुका है, अब ये पूरी इंडिया पे वो लागू हो चुका है। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 कानून के मार्फत से इस कानून के बारे में क्या कहा। एक तो है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पीवी नरसिम्हा राव, दूसरा है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पी वेंकू रेड्डी, तीसरा है जय ललिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज इरेडिकेशन ऑफ द करप्शन विच इज़ अफेक्टिंग एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के विकास को, हमारे देश के हर पर्सपेक्टिव को जो दीमक की तरह खा रहा है वो है करप्शन। तो उसे जड़ से हटाने के लिए इट इज़ कॉल्ड इरेडिकेशन, ये कानून बनाया गया है। तो ये कानून काफ़ी हद तक कारगर है। साथियों समझना होगा करप्शन कितने तरह का होता है। करप्शन बेसिकली कई तरह का है, पर जो मुख्य प्रकार हैं वो हैं पॉलिटिकल, जुडिशियल, बैंक, पुलिस, कॉरपोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्मी और लेजिस्लेचर। इन जगहों पर करप्शन की घटनाएं देखी गई हैं जो काफ़ी हद तक आम लोगों को अफेक्ट कर रही है। उनसे निपटने के लिए ये कानून बनाया गया है। पर आज इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है वो अलग स्थिति है, पर ये कानून उस समस्याओं से निपटने के लिए बनाया गया था। यदि हम इंटरनेशनल पोजीशन देखें भारत की, तो एक इंडेक्स बना हुआ है जिसे हम कहते हैं करप्शन इंडेक्स। 2020 में जो भारत का रैंकिंग है ये बताया गया 86। हालांकि 2012 के मुकाबले भारत ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। पहले भारत का जो रैंकिंग था ये था 94, और सन 2019 में ये रैंकिंग रह गया 80। पर अभी भी समस्या गंभीर है, निपटना इससे होगा। पर साथियों इसके साथ साथ उन मुद्दों पर विचार भी करना होगा कि जहां आदमी इनोसेंट है और फंस गया है तो वहां पर क्या करना है। तो साथियों ये पार्ट पीपीटी का मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लॉ, जहाँ हम सेक्शन 2 पे एम्फेसिस करेंगे कि पब्लिक ड्यूटी क्या होती है, पब्लिक सर्वेंट क्या होता है, या अनड्यू एडवांटेज क्या है, और 2018 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसने इस कानून पे क्या असर डाला,
क्या क्या चीज़ें जो है हमें नहीं देखने को मिलेगी, तो एक कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे 1988 वर्सेस 2018 की भी। तो साथियों, आपसे गुजारिश ये है कि जो नया टॉपिक है जो अगले हफ्ते आने वाला है उसको आप पढ़ के आएँ जितना आप पढ़ सकते हैं, ताकि जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको समझने में जो है वो काफ़ी ईजी होगा। तो साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।